नमस्कार। आर्डर 156 उसके तहत आज जो विडो हैं वो परेशान हैं, जो ओल्ड एज है या हैंडीकैप है, उनके सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि आखिर 156 आर्डर को रिवोक किया जाए, क्योंकि वो लोग जो गरीब गुरबा है, वो लोग जो महिलाएं विधवाएं जिनकी 80 साल उम्र है, उनसे कहा जाता है कि दोबारा शादी तो नहीं की, आप सर्टिफिकेट लाइए। ऐसी बात कहते ही भी थोड़ी लज्जा आती है। आज वो महिलाएं, आज वो पुरुष भाई हैंडीकैप की बात करें, आज दर बदर भटक रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली थी। चलिए, दवाई दारू का ही खर्चा निकलेगा। चलिए, इनसे बात करते समय सुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी अखनूर से है, काफी यानी कि बुलंद आवाज है हैंडीकैप्स को लेकर। चलिए जानते सुशील जी, ये आर्डर है, क्या है आर्डर? ट्रांसपेरेंसी लाना, लोग परेशान है, ये दोनों चीजें किस तरह से आपस में वैरी करती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि दिस इज ए बिग फ्रॉड। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को साफ सुथरा घोषित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ। देखिए, हमारी तहसील अफसरों से बात होती है, वो हमें दिलासा देते हैं कि आपकी 15 दिन में पेंशन आ जाएगी। हमारी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर से बात होती है, वो कहती है कि तहसील अफसर के पास क्या पावर है कि वो आपको 15 दिन में पेंशन प्रोवाइड। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या पावर है, कहती मेरे पास कोई पावर नहीं। देखिए, दोनों के एस अफसर हैं, एक जूनियर है एक सीनियर है, मगर पावर किसी के पास नहीं। फिर ये क्यों बैठे हैं कुर्सियों पे? 3 लाख रुपए तनख्वाह लेती है मैडम डीजी, तो 10,000 रुपये रोज का लेती है। क्यों लेती है? बैठे घर में। अगर इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है एलजी साहब से। देखिए, किसी प्रेशर में हुई होगी या किसी वजह से हुई होगी, वरना तो हमें बुलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज़ सुन के ही उनके कान खटकने शुरू हो जाते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें सिर्फ मेमोरेंडम लिया और पढ़ के साइन किए, कहते जाओ जी हम देख लें। देखिए, हम बात रखने गए थे, हमारे दर बदर हो रहे हैं दिव्यांग भाई 4 महीने से, विडो ओल्ड एज, आप जैसे आप कह रही हैं, दर बदर हो रहे हैं। उनकी बात रखने गए थे, मगर उन्होंने बात सुनी नहीं है। अभी किसको सुनाएंगे? अगर एक महामहिम जो बैठे हैं वो नहीं सुनते तो किसको सुनाएं? देखिए, मैं बिग फ्रॉड क्यों कह रहा हूं कि माननीय महामहिम जी को उनके सेक्रेटरी ने कहा है कि 40% पेंशनें जो है फेंक लगी हुई, इसलिए हमें वो पोर्टल पे आने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर 40% पेंशनें फेंक लगी हैं, लगाई किसने? हमने तो नहीं लगाई ना, समाज कल्याण विभाग ने लगाई है। तो उनको क्यों नहीं पूछते? उनके ऊपर वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते? उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? अपने चारपाई के नीचे नहीं देखना कि गंदगी पड़ी है, दूसरे को बोलना भाई आप साफ करो। देखिए, ये कोई बात हो रही है? हमने 2014 में एक पीआई लगाई थी, उसमें केस चला हमारा 2016 तक। माननीय एन पाल बसंत कुमार जो चीफ जस्टिस थे, उनकी बैच में केस चल रहा था। देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और क्या नाम उसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इन तीनों ने वहाँ ये लिख के दिया है कि हम इन लोगों को 1994-95 से, जब से ये सोशल वेलफेयर विभाग बना है और 2016 तक 500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। देखिए, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त 200 रुपये पेंशन लगी थी टोटल, और ये 500 लिख के दे रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट। उनको 300 रुपये कहाँ जाता था एक बंदे का, कोई पता नहीं। उसके बाद उन्होंने 1994 का लिखा, 95 का लिखा, फिर 2016 में उसको जज साहब को मिसगाइड करते हुए लिखा कि हम इनको पिछले 20 साल से 500 दे रहे हैं। इसमें रिटर्न है, अगर रिटर्न है तो जज साहब ने माना ना। फिर ये डीजी मैडम कैसे आ रही है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है? अगर उधर रिकॉर्ड था, उन्होंने दिया 2016 तक, तो 2016 के बाद रिकॉर्ड हमारा गायब हो गया। देखिए, ये जो फ्रॉड इन्होंने किए हुए हैं, ये जो घोटाले किए हुए हैं। 2016 तक आपका रिकॉर्ड था? हाँ, देखिए ना, उसके बाद रिकॉर्ड कहाँ गया? आसमान कहाँ? वो कह रही है, उनका कहना है कि 20 साल का रिकॉर्ड हमने रखा नहीं है, हमने पता, हमने नहीं रखा तो फिर पेंशन किस तरह से दे? वही तो हमने पूछा उनको, बान सर हमारे साथ है, कि पेंशन कैसे आप भेज रहे हैं? अगर आप एक बैंक की सीट बना के बैंक में भेजते हैं, वो पेंशन डालते हैं, कहते हैं जी हमने कहा बैंक में ले लीजिए रिकॉर्ड। नहीं जी, हमने टाइम नहीं है बैंक में जाने का। देखिए, हम लोगों को तंग करने का टाइम है, बैंक में जाने का टाइम नहीं है। और हमारे खिलाफ नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, 156 आर्डर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये लाओ, ये वो लाओ। जैसे विडोज को बोल देते हैं आप रीमैरिज सर्टिफिकेट लाओ, ओल्ड एज को बोलते हैं डोमिसाइल लाओ, हमें बोलते हैं ड्यूटी आईडी के साथ हमारे एफिडेविट लगाओ। वो क्या रीजन है? वो तो रीजन नहीं ना कोई है। ये सिर्फ एक सरासर फ्रॉड है और घोटाला किया हुआ है समाज कल्याण विभाग ने। मैं आपके चैनल से जोरदार शब्दों में कहता हूँ कि एलजी साहब को, महामहिम ने, हमें तो टाइम नहीं दिया बात करने का, हम उधर भी करते, मगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो घोटाला हुआ है इसकी पहले जांच करवाएं। हम कागज देने को तैयार हैं,
हम वेरिफिकेशन करवाने को तैयार हैं, मगर पहले अपने डिपार्टमेंटों की वेरिफिकेशन कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कह रहा कि ये फेक लगे हैं तो फेक लगे, लगाने वाला कौन था? उस समय कौन ऑफिसर थे? किसके हाथ में ये पूरा ये था, ताना बाना था? तो सबसे पहले तो गाज उन पर गिरने चाहिए। गरीब जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? उसकी आड़ में, उन्हें बचाने की आड़ में हमें क्यों परेशान किए जा रहे हैं? आप उन्हें पूछिए ना, 2016 से पहले कौन अफसरान थे? सुशील जी, एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हमने देखा काफी दिव्यांगों की आप आवाज है, हम ये कहेंगे। हमने पहले सबसे पहले अखनूर में जाकर आपके भी बड़ी बुरी हालात में आपने जिंदगी काट रहे हैं, पर जहाँ बाहर की यूटी की बात करें तो वहाँ पर 2500, 3000, 5000 भी पेंशन मिलती है। एक जम्मू कश्मीर ही है कि केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया, पर वो सुविधाएं तो यूटी वाली या केंद्र शासित प्रदेश वाली वो नहीं मिल पा रही हैं। तो क्या लगता है आपको, केंद्र शासित प्रदेश बनने का फायदा हुआ है? देखिए, मैं तो जीरो आउटपुट बोलता हूँ इसको। अगर 370 तोड़ी है तो जीरो आउटपुट आई है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उन्हीं को टेंडर मिल रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ हो रहा है। हमारे लोग दर बदर हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े ठेकेदार दर बदर हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के ठेकेदार हैं, उनको टेंडर नहीं मिलता, बाहरी को मिल जाएगा। बाइन साहब के देखिए, माइनिंग के देखिए, कहीं भी देखिए आप, सब बाहर के हैं। वो 370 तो बाहर के लोगों को लिए है, हमारे लोगों को लिए हम तो दर बदर हो रहे हैं ना। देखिए ना आपके सामने, नए नए आर्डर हमारे ऊपर निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर नहीं निकाले जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पहले था वो ठीक था, इसलिए हम कह रहे हैं 156 को विड्रा करो, जैसे पहले चल रहा है वैसा करो, रिलैक्सेशन दो हमको। हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारा कम है आपके डिपार्टमेंट में, पुराने पेंशनर का, हम उसको आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पर वो लोग भी है ना सुशील जी, जिनके पास मोबाइल सुविधाएं नहीं, इंटरनेट सुविधाएं नहीं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग रहते हैं, विधवा महिला रहते हैं, हैंडीकैप, वो किस तरह से इस सारी चीजों को देखिए, हमारी जिसने डीजी मैम से बात हुई ना, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से, हमारा एक दोस्त है, वहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर है। उन्होंने कहा कि सुशील जी, हम गोल्डी पता नहीं कहाँ का नाम लिया उन्होंने, कोई बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ मैं तहसीलदार था, तो मुझे पता है कि 2-2 दिन लोगों को लग जाते हैं पैदल आने में हेडक्वार्टर पहुँचने में। देखिए, उन लोगों की सोच इनके दिमाग में नहीं है, उन लोगों का ख्याल इनके दिमाग में नहीं है कि उन लोगों का हम भला करेंगे। 1000 रुपये आप देते हो, 5-5 हजार का खर्चा करवा दिया लोगों का, और पेंशन फिर भी नहीं। वो रीजन क्या है? देखिए, सोचने वाली बात। हम तो ठीक है, हमने तो पोर्टल पे गए ही नहीं और ना ही जाना है, हमने तो विड्रा करवाना है 156 नंबर। बट जो गए हैं उनकी क्या हालात हो रही है आप देखिए, 6-6 महीने से ऑनलाइन करवा रखे हैं। जिनका राशन ही वहीं से आता है और 2 वक्त की रोटी सूखी खाते हैं, तो वो मुश्किल में। देखिए, दवाई का बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग, हमारे दिव्यांग लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है, जो बेड रेस्ट पे हैं। अभी भी सुशील जी, अगर इस बात पर गौर नहीं किया सर, यही ऑर्डर जो 156 उसको रिवोक नहीं किया, क्या तो अगली स्ट्रेटेजी क्या रही? देखिए, हमने पहले ही उसको बता रखा है कि हमारी जो फर्स्ट को धरना था, पहले 15 जून को किया, अभी हमने 15 दिन का टाइम दिया था, फर्स्ट को करना था, मगर हमारे तहसील अफसर ने हमें दिलासा दिया कि आपकी 15 दिन में पेंशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। हमने उनको कहा हमारे अकाउंट में डाल दो, हम आपको डॉक्यूमेंटरी कार्रवाई जो है कम है वो दे देंगे, बट वो नहीं है। हमने 15 जुलाई का अल्टीमेटम दे रखा है, 15 जुलाई तक हमारा जो कुछ भी ये जो नहीं हुआ सिलसिला हाल, तो 15 जुलाई को फिर हम तांडव भी करेंगे। अभी प्रोटेस्ट तो नहीं करेंगे, तांडव करेंगे। साफ तौर पर सुशील जी का कहना है कि 15 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया, उस तक अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जो ऑर्डर है 150 से रिवोक नहीं किया गया, तो तांडव होगा। अब भली भांति समझ सकते हैं, घोटाला किसी भी विभाग में हो, पर सवाल बड़ा ये है कि उन घोटालाकारियों पर शिकंजा कसना चाहिए, ना कि आम जनता उसको सफर करे। उनको नौकरियों से बर्खास्त करना चाहिए। अगर वाकई लगता है कि इसमें फेक लोग वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आपका काम है, एजेंसियों का काम है उसे बाहर निकालना, किसके माध्यम से ये सारा घोटाला हुआ। पर उसकी तर्ज पर आप दूसरे लोगों को जो वाकई डिजर्विंग है उनको अगर परेशान करते, तो वाकई लोगों का सड़कों पर आना तो ज़रूरी हो जाएगा जनाब। क्योंकि कहते हैं बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, ये तो सरकार और प्रशासन है, ये बिन मांगे कैसे इनका अधिकार देगा। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।